देखो इक्वेट करने का मतलब जो है, यहाँ पे जो आप इक्वेट कर रहे हो ना, तो इक्वेट करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों इक्वल हैं। सही है, दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन में जो पाई देगा वही दूसरे रिप्रेजेंटेशन में 180 देगा। सही है ना। तो ये है इक्वेट करने का मतलब। तो अब क्या है आपका जो पाई वाला वैल्यू है, हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने कहा कि आपकी जो एंगल्स है ना, वो दो तरीके से, जैसे आप अगर इक्वेट करना चाहो तो आप ये तो जानते हो कि अगर आपके पास लीनियर में कोई लेंथ दे रखा है, तो मान लीजिए कि अगर ये लेंथ आपका 500 मीटर है, तो इस 500 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये दूसरी बात, इस मीटर वाले को आप ना इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो काम एक लीनियर जो लेंथ था उसको हम मीटर से जो इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिमिलरली वैसा ही काम हम क्या करेंगे रोटेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो रहा है, ये जो एंगल है वो एंगल रोटेट होता है यहाँ से यहाँ तक। तो रोटेट में मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये 5 मीटर है, ऐसा तो नहीं कह सकता। तो इसकी जगह हम एंगल लेते हैं, तो हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसे हमने थीटा बोला। अब इस थीटा को मेजर करने के दो अलग अलग तरीके हमारे पास हैं, जिसे हमने रेडियन और क्या बोला, डिग्री। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब कन्वर्ट कैसे होगा वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। जैसे हम ये जानते हैं कि जैसे 5 पेन आपके पास दे रखा है, तो 5 पेन का जो कॉस्ट है मान लीजिए वो 50 है। तो एक पेन का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से हम करते हैं, तो हमें 10 रुपीज मिल जाता है कि नहीं। तो यहाँ से आपका 10 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है बेटे। तो मैं ये जो प्रोसीजर है ना इसका यूज करूंगा किसी भी वन चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी क्या है मेरे पास, जैसा यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन दिया था 5 पेन 50 रुपीज के इक्वल है, सिमिलरली ऐसा ही मेरे पास क्या है कि पाई, ये जो रेडियन है, सही है, पाई वर्ड इतना, ये जो रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 1 रेडियन के लिए मैं क्या करूंगा, इतने डिग्री को पाई से डिवाइड कर दूंगा। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा वो यहाँ से मिलेगा। सही है। तो मेरे से अगर किसी ने पूछा कि अच्छा 5 रेडियन किसके इक्वल होगा ये बता दो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 180 डिग्री है और पाई है, इसको मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू दे रहा होगा ये आपको ओवरऑल वैल्यू जो देगा वो डिग्री में देगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। सही है। जैसे क्या है कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया था, 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 है, 1 पेन का कॉस्ट 50/5 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करते, एक पेन का आपको पता है, तो 10 का निकालने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली वही चीज मैंने आपका यहाँ पे कर रखा है। पाई रेडियन 180 के इक्वल है, 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री के इक्वल होगा। तो 5 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो इस पूरे वैल्यूज को जो आया है उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये एक का मिल गया आपको, 1 का मिल गया। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है आपका रेडियन से, ये है आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। चाहिए। अब दूसरा जो कन्वर्जन है वो है डिग्री से, डिग्री को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। दोनों के बीच में ना बस यही देखो, अभी पहले हमने क्या किया था, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है और जिसमें कन्वर्ट करना है, तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। जैसे रेडियन मैं चाहता हूँ डिग्री में लेना, सब चीजों को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिग्री इधर आएगा, रेडियन को कन्वर्ट करना चाहते हो तो रेडियन इधर आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिग्री मेरा किस में कन्वर्ट हो जाए, रेडियन में। जैसे क्या, सेम यही चीज मैंने देखा कि 5 पेन था, वो किसने कितना हुआ, 50 रुपीज में। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता था,
तो अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा कह देता कि भाई 50 रुपीज में अगर मेरे पास 5 पेन आते हैं, ठीक है, तो 1 रुपीज में कितना पेन आएगा, समथिंग इस तरह से जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं 50 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका मतलब एक भी पेन नहीं है, वो तो फ्रैक्शन नंबर आ गया, तो हमें वैसे एक भी पेन नहीं मिलेगा, है ना अभी तक का। ठीक है, मगर मैं ये जानता हूँ कि मैं इस चीज को, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसकी जगह पे कोई केक ले लेते हैं, तो आप ये तो जानते हो कि जो केक होता है वो केक को हम ना अलग अलग पीस में भी हम बेच रहे होते हैं, तो बेकरी में ना आपका एक एक पीस के लिए भी पर्टिकुलर पैसे होते हैं ना, तो सिमिलरली उसी तरह से आप उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे। कई बार आपने देखा होगा, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं मैं, तो कई बार अगर आप अपनी मम्मी के साथ सब्जी उब्जी लेने गए होगे, तो आपने क्या देखा होगा कि कई बार जैसे मान लो कि आपका, जैसे आप वो ले लो, वाटरमेलन ले लो, सही है, तो अब वाटरमेलन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 1 kg का होगा या 2 kg का होगा या 3 kg का होगा, तो उसके केस में वो क्या कर रहा होता है कि अगर आपका जो वाटरमेलन का जो वेट है, जैसे 1 kg का जो प्राइस है, 1 kg जो है, 1 kg का हमने क्या बोल दिया कि भाई 1 kg इक्वल टू समथिंग अगर 30 रुपीज है, सही है। अब मैंने एक वाटरमेलन मेजर किया तो वो आपका जैसे 1.2 kg आ रहा है, तो वो ना ये जो 2 kg है, इस 2 kg के लिए वो क्या करता है, वो यहाँ से देख लेता है कि भाई 30 रुपीज है, तो अभी जो 1 kg है, तो अब ये जो 0.2 था, इसका मतलब क्या है 0.2 का, ये 200 ग्राम हो गया, तो 200 ग्राम जो है, तो इसको मैं क्या करूंगा 1000 ग्राम में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है, तो 1000 ग्राम का रुपीज है 30, तो 200 ग्राम का कितना होगा, सही है। तो हमने क्या बोला कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो 200 ग्राम के लिए हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 5 तो ये कैंसिल हो गया, 6 दे देगा, इसका मतलब आपका 30 रुपये तो होगा 1 kg का, और 200 ग्राम के लिए 6 रुपये अलग से लगेंगे, टोटल आपको जो रुपीज पे करना पड़ेगा वो क्या होगा 36, है कि नहीं। ठीक है, या अब मैं इसको ना इसी चीज को उल्टा कह सकता हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि 30 रुपीज में आपको अगर 1 kg मिल रहा है, तो कई बार हम ऐसे करते हैं, जैसे जैसे क्या है कि अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए, या आप ऐसे देखोगे कि कई बार आप जाते हो शॉप पे, और आपसे आपने कहा कि भैया जो चीनी है या शुगर है, वो बोला कि मान लो 120 रुपए किलो है, तो कई बार आप ऐसे बोलोगे कि भैया 20 रुपए का कर दो, या 10 रुपए का कर दो, है ना, या 50 का कर दो, आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, देखो हम अपनी रियल लाइफ में कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, है ना, हम बस एक सिंपल सी बात उससे कह रहे होते हैं कि भाई उसने अगर मेरे से बोल दिया कि भाई 20 रुपए का है, या मान लो कि अगर आप समथिंग ड्राई फ्रूट्स खरीदने गए हो, तो ड्राई फ्रूट्स आपके जो होंगे वो 2-2 हजार के, 3-3 हजार के इस तरह से आ रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी हमने कहा कि भाई अगर आपका ड्राई फ्रूट्स है वो आपका मान लो कि 1500 का 1 kg है ना, तो आपने कहा कि भैया क्या करो, आप तो मुझे 50 रुपए का दे दो, तो वो फिर अपना ना कैलकुलेशन करके ये देखता है कि भाई 1 रुपए में कितना मिल रहा है, ताकि उस हिसाब से, जैसे अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करता ड्राई फ्रूट्स की, ठीक है, तो ये जो अगर इसकी जगह पे क्या होता है आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो अब मुझे इसका रिवर्स भी देखना पड़ेगा, है ना, अब रुपीज इधर आ गया, अगर रुपीज इधर आ गया तो इस रुपीज को मैंने क्या बोल दिया कि भाई मान लीजिए कि आपका जो ड्राई फ्रूट्स है वो 1000 रुपये में 1 kg आ रहा है, मैं ये देख रहा था कि 1 रुपीज में भाई कितना आएगा, तो 1 रुपीज में हमने क्या किया 1 बाई इतना कर लिया, तो इतना केजी आपको मिलेगा, तो आपने कहा कि भाई मुझे 50 रुपये का दे दो आप तोल के, तो अब ये काम जो है ये आपका जो, सही है ना, शॉप का सेलर है ना, उसका काम है ये, तो वो क्या करेगा, ये इसीलिए उसने कैलकुलेटर रखा होता है कि वो इस तरह से करके देख लेता है कि भाई ये आपका क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे आपका तो 0.0, है ना, ये केजी में था अभी, आप ये देखो ये केजी में था, तो आप इसको ना ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ ये अगर 1 kg है, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, है ना, तो आप इसको ना ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब आपको 1 रुपए में 1 ग्राम मिलेगा, अभी ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो 1 रुपए में 1 ग्राम मिल रहा है, तो 50 रुपीज में आपको 50 ग्राम मिल रहा होगा,
तो उन लोगों का वो कैलकुलेशन पहले से वो इतनी बार कर चुके होते हैं, तो उनको पता है कि कितने में कितना लेना है। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ड्राई फ्रूट्स लिया, तो आप देख रहे हो ना, एक ही चीज को हम रिवर्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने चीजें क्या देखा कि यहाँ पे 50 रुपीज का पेन का, अब मैं जानता हूँ कि पेन वाले चीज को तो हम तोड़ नहीं सकते भाई, है ना, 1/10 के पार्ट में तो नहीं दे सकते। मगर बहुत सारी ऐसी चीज है रियल लाइफ में जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मगर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, उसका रिवर्स भी देख सकते हैं। यहाँ से इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि भाई जैसे अपना मैंने कहा कि वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, आप शुगर का एग्जांपल ले सकते हो। तो चीनी उन्हीं के केस में तो हम ऐसा ही देख रहे होते कि भाई हम कहते हैं 20 रुपए का दे दो, 30 रुपए का दे दो, अपने मन से कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो कई बार आप क्या देखोगे, दुकानदार आपसे ऐसा बोलेगा कि मान लो कभी आप उसने कोई चीज तोला और थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप देखोगे वो आपसे बोलता है भैया 50 रुपए का मान लो 1 किलो है, तो वो कहेगा भैया 60 का कर दूं, है ना। या कहेगा आपका कि भाई भैया 55 का कर दूं, इतना ग्राम ज्यादा हो रहा है। तो आप उसने क्या किया, उस हिसाब से कैलकुलेशन ये कर लिया है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम दो तरह का कन्वर्जन देखेंगे। एक तो रेडियन से, एक तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों तरह का हमें कन्वर्जन सीखना है। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो हमें याद रखनी है, वो क्या है कि आपका जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब तो फिर हमने क्या किया है, इसको 1 रेडियन के लिए क्या किया, पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया डिग्री, है ना। सही है, ये डिग्री हो गया। दूसरा क्या है, अब दूसरा कन्वर्जन मैं देखूंगा यहाँ से, तो 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। इन दो कन्वर्जन का आपको यूज करना है। अभी 1 के लिए मिल गया, तो अगर मेरे से कोई कहेगा कि अच्छा बताओ 5 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पाई डिवाइडेड बाय 180 से करूंगा तो मुझे रेडियन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के दोनों जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। फर्स्ट एग्जाम यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपका, रेडियन जो है, ये रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो, इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है अगर हमें ये समझ में आता है तो यहाँ पे हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया है, तो हमने क्या किया देखो, रेडियन है ना यहाँ पे, तो रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसको 180 बाई पाई हमने इस तरह से कर दिया है ना। ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका जो डिग्री था, डिग्री निकालना है, यहाँ पे हम रेडियन निकाल रहे हैं। हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं कि भाई ये कितना रेडियन होगा। तो डिग्री था, ये डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये ऐसा कन्वर्जन है। हमने यहाँ से इस तरफ को देखा कन्वर्जन, यहाँ से इधर को, इन्होंने यहाँ से ये इधर किया। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि भाई आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। ये एक बार 180 माइनस पाई होगा, एक बार आपका पाई डिवाइडेड बाई 180 होगा। तो अब हम वो अपने हिसाब से देख लेंगे, उसे रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो डिग्री में है, वो किसमें, आपका डिग्री में। अब इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सही है। तो अगर इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, सही बेटे, तो अब इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि किसे किस में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये जानता हूं कि मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 180 डिग्री जो है वो मेरे पाई रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। सही है। तो अब मुझे यूनिट मिल गया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, 40, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 40 डिग्री 20 डैश का मतलब क्या होता है, मिनट, है कि नहीं। तो ये मिनट है। और मैं क्या जानता हूं कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है कि नहीं। सही है। ये कन्वर्जन हमने देखा था लास्ट क्लास में कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं,
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में, और इसको हम डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और इस 60 सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं, 60 डबल डैश करके, ठीक है। तो ऐसा, तो अभी क्या है कि मुझे 40 डिग्री और 20 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या करें, 1 डिग्री तो मैं जानता हूं किसके इक्वल है, तो सबसे पहले मैं 40 वाले को कन्वर्ट कर देता हूँ, या ओवरऑल जो ये है ना इसको, तो ये देखो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन टाइप का है, ये इस तरह का चीज है। तो इसे पहले मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम जैसे इस तरह से 2 इंटू 2 करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हमने एक प्रोसीजर किया। तो इसके बाद ये 5/2, अब ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन था आपका, और सिमिलरली ये वाला पोर्शन आपका फ्रैक्शन हो गया, है ना। ये दोनों में अंतर है। अब क्या है, इसी तरह से क्या है यहाँ पे 40 डिग्री और 20 मिनट, इसे पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, सही है। तो 40 तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब मैं 20 मिनट के लिए देख रहा हूं, मैं ये अब 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मिनट इधर ले लूं, जिसको कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, है ना। ये अभी आपको डिग्री देगा। अच्छा, तो 20 मिनट किसके इक्वल होगा, 20 मल्टीप्लाई 1/60, तो ये क्या देगा, 1/3 डिग्री। अब जो ये वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका डिग्री में, ठीक है। पहले मिनट था, अब वो किस में आ गया, डिग्री में। तो ओवरऑल मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है, वो वैल्यू कितना, एक तो 40 डिग्री है, और इसके साथ में 1/3 डिग्री भी मिला। तो आप देखो, इसको ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था, तो 4 3 20, सॉरी 12, 4 3 12, तो 120 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री, सही है बेटे। इस तरह से हमने पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। आपके पास जो ये वैल्यू था 40 डिग्री और 20 मिनट, है ना, तो इसको हमने कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया, आपका 40 डिग्री 1/3, है ना। तो ये आपका जब भी ऐसा कोई नंबर मिलेगा, जहां पे भी आपको ऐसा मिल रहा है, तो आप सबसे पहले उसको इस तरह से कन्वर्ट करोगे। अब ऑलरेडी इसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री इस तरह से हो गया है। अब क्या है, ये जो आपके पास वैल्यू आया हुआ है, अब इस डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अब क्या है, मैं ये जानता हूँ यहाँ से मेरे पास क्या है, कन्वर्जन है, कि 1 डिग्री बाई इतने रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 180 से। तो मुझे ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो अब मुझे निकालना है कि भाई 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे। मैं क्या करूं, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, 121 डिवाइडेड बाई 3। तो अब जो ये देगा वो क्या देगा आपको, रेडियन देगा, सही है। और रेडियन आपका एक नंबर होता है, तो 121 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई। तो ये आया आपका वैल्यू 0.7039, ठीक है। और देखो नंबर, रेडियन ना एक नंबर है बस, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा जाता, सही है। ये आपका रेडियन हो गया, ठीक है बेटे। तो फाइनली आपका वैल्यू ये डिग्री से रेडियन में हमने कन्वर्ट किया। 40 डिग्री दिया था, सबसे पहले ये मिक्स था, तो पहले हमने इसको प्योरली किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया। उसके बाद जाके मैं देखूंगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे
कन्वर्ट किया जाता है। सही है, तो फाइनली ऐसे हमने किया। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, ये देखो ये दिया हुआ था और फाइनली इन्होंने इसमें आंसर नहीं लिखा, तो आपको ऐसे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप ऐसे आंसर नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। तो मैंने ये बोला था कि आप अपना आंसर पाई में भी अगर छोड़ दोगे तभी भी सही है आपका आंसर। तो 121 पाई डिवाइडेड बाई 540, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, इस तरह से आप करोगे तो देखो आपका ये आंसर। अब इन्होंने क्या है एक लाइन में इसलिए किया है क्योंकि ये पाई बाई 180 कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो ये वैल्यू था उसको आपने 41/3 डिग्री में पहले प्योर डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, तो आपको जैसे जैसे स्टेप आते जाएगा हमारा जो ये पूरा प्रोसीजर है वो आपका सॉर्ट होते जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, कन्वर्ट। अब हमें 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, है ना। तो 6 रेडियन वाला जो टर्म है उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करें। सही बेटे, तो कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो हम ये जानते हैं कि भाई आपका जो पाई रेडियन है, अभी क्या है ना डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो है, पहले किसको किस में कन्वर्ट करना है, आप ऐसे ही देखो कई बार क्या है ना शुरू में ना बहुत मिस्टेक होती है इसको करने में। तो पहले आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है वो लिखो। तो रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब कितना पाई कितना रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 1 रेडियन किसके इक्वल है। 1 रेडियन के लिए आपने 180 डिवाइडेड बाई पाई कर दिया, कितने डिग्री के इक्वल है। तो कितना रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन को, तो आप क्या करोगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो ये हो गया कन्वर्ट, ये कन्वर्जन हो गया आपका। तो 180 मल्टीप्लाई 66, ये हो गया 1080 डिवाइडेड बाई पाई। ये आपका जो भी वैल्यू आया वो डिग्री में आएगा। हाँ, यहाँ से ये डिग्री है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना। तो देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल, हाँ बेटे देखो क्या दिया है आपका जो क्वेश्चन है। ठीक, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercept an arc of length of कितना दिया है 37.4 सेंटीमीटर। सही है, तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो जो ये वैल्यू दिया हुआ है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल इज 60 इंटरसेप्ट, इस तरह से आपको जो दिया हुआ है ना। ठीक है बेटे, तो अब देखो क्या है कि रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक तो ये हमें देखना है इन विच सेंट्रल एंगल of 60 degree intercepted on the arc length 37 point, ये तो आपने क्या किया एक सर्कल बनाया। सही है, ये जो सर्कल है, सही है, तो ये जो सर्कल है ये आपका क्या कर रहा है, ये हो गया 90 एंगल। यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये जो आपका एंगल है इस एंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ। मान लीजिए कि आपने इस तरह से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा। ठीक है बेटे, तो ये एंगल आपका है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया ये। तो वैसे तो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि आप क्या करोगे, जितना इसका रेडियस है, मान लो कि इसका रेडियस आर है, तो आप यहाँ से क्या करते हो, आर पे जाके आर लेंथ लेके क्या करते हो इस तरह से, सही है ना, मार्क करते हो यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे एक मार्क करते हो, है कि नहीं।
और फिर आप दूसरा मार्क करते हो इस वाली पोजीशन से, इस पोजीशन से आप दूसरा मार्क करोगे तो ये जो मार्क फॉर्म हुआ है ये क्या होगा, इसको ज्वाइन करोगे तो कितना एंगल बनेगा आपका 60 बन रहा होगा। तो अब जो ये 60 एंगल बन रहा है तो आपसे ये कह रखा है कि ये जो आर्क लेंथ है मीन्स इसका जो लेंथ है वो 37.4 है। सही है। तो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास फॉर्मूला है एक आर्क लेंथ को और रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई थीटा या एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क। ठीक है, बाय आर। सही है। तो ये तो आपको रेडियस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आर्क लेंथ का वैल्यू 37.4 दिया हुआ है और यहाँ पे रेडियस आपको निकालना है। मगर ये जो एंगल है ना वो एंगल हमेशा रेडियन में होता है, ये डिग्री में नहीं लोगे आप। और यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया है ना वो डिग्री में है, ये आपका डिग्री में दिया है। तो हमारा पहला काम है कि इस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना। सही है। तो इस डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करना है, मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये जानता हूँ कि 180 डिग्री ये आपका पाई रेडियन के इक्वल है। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, सॉरी 1 डिग्री निकालते हैं पहले हम, फिर 60 डिग्री निकालेंगे। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल है बेटे, है ना। 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया यहाँ से, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन इसके। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 60, ये पाई डिवाइडेड बाय 3, इतना आपको रेडियन मिल जाएगा। ये आ गया आपका रेडियन। तो अभी क्या है, आप इसकी जगह पे क्या करोगे, पाई बाय 3 लिखोगे। हाँ 60 डिग्री नहीं लिखोगे, ये हमेशा रेडियन में लिखा जाएगा। तो 37.4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3, ये आपका रेडियस होगा। अब अगर आप इसके टर्म में आंसर छोड़ना चाहो तो ऐसे ही, अगर यहाँ पे बोल रखा है कि पाई की जगह पे क्या लो 22/7, तो इस पाई की वैल्यू की जगह पे हम क्या करते हैं 22/7 ले लेते हैं, तो इतना मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा। अच्छा तो क्या ये 11 से कैंसिल आउट हो सकता है, मैं इसको 11 से कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 2 ज़ा 22, तो आप ये देखो 11 3 ज़ा करोगे तो आपका क्या आएगा 33, 4 कैरी होगा तो फिर आपका एक डेसिमल लगेगा और 4, है ना। तो आपको यहाँ से क्या मिला 3.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 21, अप्रोक्सीमेटेड आपका जो वैल्यू हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3.14, ये होगा 71.4, है ना। और जो भी है इसमें सेंटीमीटर में अगर दे रखा है यूनिट, आप यूनिट यहाँ से देखोगे, यूनिट का आइडिया कुछ नहीं दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर ले लेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो मैं 71.4 यूनिट बोलता। जब कुछ नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली यूनिट लिखोगे, मीन्स जो भी यूनिट आप यूज करोगे वो यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो हमने क्या है कि यहाँ पे कन्वर्जन के 3 क्वेश्चन देखे, अपने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 2 और आपका ये एग्जाम्पल 3 था। तो इससे ये आपका देखो फाइनली सॉल्व कर रखा है। ये समथिंग 35 पॉइंट, क्या बोला गया आपसे, फाइंड द रेडियस ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे आपका ना रेडियस इंटू थीटा, आर्क लेंथ इतना दिया है 60 दिया है 180 बाई ये। अच्छा 2 से हमने तो डिवाइड किया ही नहीं अभी तक का, डिनोमिनेटर में 2 भी तो है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको
35.7, 35.7 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। सही है। तो आप देखो यही आंसर यहाँ पे आया है, तो इन्होंने ये शॉर्टकट में ऐसे कर दिया। तो आप जैसे जैसे आपको अगर पूरा मेथड समझ में आ रहा है ना, तो आप शॉर्टकट में कर पाओगे फिर, है ना। तो इस तरह से अपना ये मेथड है। ठीक है, तो अब क्या है कि नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, सही है, वो क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट। सही है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देखो क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में ये। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सही बेटे, तो अब मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज कितना दिया है वो, तो अभी हम ना अब आर्क लेंथ और रेडियस के ऊपर में जैसे हमने जो क्वेश्चन किया सेम उसी पैटर्न में कर रहे हैं। तो ये है हमारी वॉच, इस वॉच में आपका जो मिनट हैंड है, मान लो कि इस तरह से हम एक मिनट हैंड ले लेते हैं। ठीक है, ये होगी इस तरह से। सही है, और फिर यहाँ कहीं पे आपका समथिंग जो ऐसा होगा वो आवर्स की होगी। तो जो मेरी मिनट हैंड वाली सुई है ना, ये इसका जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। अब मेरे से कह रखा है कि 40 मिनट में कितना जाएगा। तो अभी क्या है कि आपका जब पूरा एक मिनट हैंड पूरा एक चक्कर करे घूमेगा यहाँ पे इस तरह से। सही है, बात समझ में आ रही है। तो आप ये जानते हो कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो किसके इक्वल है, 60 मिनट के। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। क्या आप इसको 60 डैश लिखोगे और ये 1 डिग्री होगा। क्या करना है, इसको पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था, तभी तो रेडियन में करोगे। तो 1 मिनट में आपका 1/60 डिग्री है, और 40 मिनट में 40 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री है। तो ये आया आपको कैंसिल आउट करके 2/3 डिग्री, ये डिग्री आया। अब क्योंकि जब भी आप आर्क लेंथ मीन्स आपका जो फॉर्मूला है ऊपर वाला L=R×थीटा, मीन्स ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है और ये आपका एंगल है। तो ये एंगल आपका रेडियन में लेना है हमेशा। जहाँ पे भी आर्क लेंथ रेडियस और रेडियस दिया होगा वहाँ पे थीटा आप रेडियन में लोगे, और ये डिग्री में दिया हुआ था। तो फिर से हमने जो अभी पढ़ा वही अप्लाई करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब तो मुझे धीरे धीरे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 डिग्री जो है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 रेडियन करना पड़ेगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। तो अब क्या है, 2/3 डिग्री को कन्वर्ट करना था। 2/3 का मतलब क्या है कि पाई 180 को हम 2/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पाई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करोगे तो इतना रेडियन आ जाएगा। अब रेडियन में तो आ चुका है। अब मेरे से कह रहे हैं कि यहाँ पे आर्क लेंथ कितना आएगा, हाउ फार। हाउ फार का मतलब यहाँ पे अगर जैसे ये मिनट हैंड है ना, तो ये अगर यहाँ से किसी दूसरे पोजीशन पे जाती है, मान लो कि 40, यहाँ से आपका 40 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी 50 मिनट में, है ना। 30 मिनट का मतलब यहाँ पे आएगी, ये 30 मिनट हो गया और यहाँ पे 40 मिनट हो गया। ठीक। तो अगर यहाँ से यहाँ आई है ये, तो इसके टिप ने कितना चला,
तो इसका जो टिप जो चल रहा है ना वो यहाँ पे चल रहा है ये। तो अब ये यहाँ से इसके ऊपर चलते चलते, सॉरी, ये जो होगा ये इसके ऊपर चलते चलते यहाँ से, है ना, यहाँ पे आते आते और फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा। सही है। तो ये अभी यहाँ आ गया, तो ये जो चल रहा है वहां से इसकी डायरेक्शन में इधर को जो जा रहा है ना, ठीक है, तो वो अब क्या है कि यहाँ से आर्क लेंथ निकालना है। तो आर्क लेंथ इक्वल टू, हमने क्या बोला कि आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितना दिया मिनट एंड का लेंथ 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एंगल कितना आया आपका पाई डिवाइडेड बाय 270। सही है। तो आप देखो आपका क्या हुआ 1.5, और क्या यहाँ पे पाई के लिए कुछ बोला है, कुछ लेना है 3.14 लेना है। देखो पाई का वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या दिया है कि 3.14 पाई का वैल्यू लेना है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपको क्या करना है 270 से डिवाइड कर देना है। 270 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब क्या है वो 0.0174 इतना सेंटीमीटर चलेगा। या आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कि इतना सेंटीमीटर आर्क लेंथ होगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है देखो, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन था, तो आर्क लेंथ इक्वल टू आपका समथिंग कितना आ रहा है, 6.28। तो यहाँ पे 2/3 रिवोल्यूशन हुआ भाई, 2/3 रिवोल्यूशन। ओके बेटे, ये अपनी मिस्टेक है यहाँ पे। आपका जो पूरा एक रिवोल्यूशन होगा, वो जो मिनट हम ले रहे हैं ना, और चलो ये होना भी जरूरी था आपका, यहाँ पे जो आप मिनट ले रहे हो ये है कन्वर्जन। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट टाइम से हमारी ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये जो कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे जो मिनट ले रहे हैं, ये जो 40 मिनट है वो वॉच में है। तो जब हम वॉच वाले में लेंगे, ये वाला जो मिनट है और यहाँ पे जो हम मिनट ले रहे हैं वो दोनों सेम नहीं है। सही है। इसमें जो वॉच में मिनट ले रहे हैं हम, वो मिनट और ये मिनट आपका ऐसा ये सेम नहीं। सही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वो 2/3 ऑफ डिग्री था ना, या आप इसको डिग्री ले रहे हो। तो अभी क्या है, ये 2/3 पार्ट इसने क्या है कि ये ऐसे करके पूरा रोटेट कर रहा है। तो जब ये पूरा रोटेट करेगा तो टोटल एंगल कितना बनाएगा आपका 360 बनाएगा। तो 360 एंगल बनाएगा, मगर हमने यहाँ पे ये पाई के उसमें कन्वर्जन किया हुआ है। सही है। तो ये 2/3 ऑफ क्या होगा, 2/3 ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 240 डिग्री। 240 डिग्री इतना चला है ये, और इस 240 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना था। तो हमने इसको कन्वर्ट किया आपका पाई के फॉर्म में। तो आपका यहाँ से देखो क्या आया है, 60 मिनट में आपका ये कंप्लीट रिजोल्यूशन तो इतना होगा। तो ये हो गया, इसको 4π/3 लिखा है। 4π/3 का मतलब आपने इसको इससे कैंसिल आउट किया तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो ये आपका 240 देगा। तो अब ये 240 को ना, 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 60, और 60 का मतलब क्या होता है आपका π/3। तो ये आपका किससे कन्वर्ट हो जाएगा 4π/3 में इसमें। तो ये जो है ये रेडियन आ गया, 4π/3 रेडियन। इस 4π/3 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ से आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जो अपने से मिस्टेक हो रखी है, हमने 1 डिग्री, ये जो 2/3 इसको डिग्री ले लिया, यहाँ पे ये डिग्री नहीं होगा, इससे डिग्री की जगह पे टोटल जो आपका डिग्री फॉर्म होगा वो क्या होगा 360, है ना। तो ये जो कन्वर्जन है अभी
कन्वर्जन सही है, ये जो हमने कन्वर्जन किया वो सही है, मगर यहाँ पे जो हम एंगल ले रहे थे ना वो गलत ले रहे थे। तो ये जो वैल्यू है इसमें 360 भी आएगा, क्योंकि पूरा एक कन्वर्जन में रोटेशन में 360 आएगा। जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। इतना इंटू 360, ये आपका समथिंग आता है 6.28। ठीक है, 6.28 पे अपना पूरा क्वेश्चन सही था। इसमें क्या है ना, ये 360 करना जरूरी था, क्योंकि आपका ये पूरा एक रोटेशन हो रहा है। ये जो निडिल है ये यहाँ से यहाँ तक का घूमेगा, तो टोटल जो एक रोटेशन कर रहा है, और एक रोटेशन में जो एंगल फॉर्म होगा वो 360 रोटेट करेगा। सही है, ठीक है बेटे। तो इसका हमने 2/3 पार्ट कवर किया था, तो इस वजह से क्या है कि इसका आंसर ऐसे आएगा। तो अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सब ऐसे ही क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है यहाँ तक का। ठीक है, तो आज हमने कन्वर्जन देखा। ये कन्वर्जन आप इसको इतना करोगे तब जाके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे।